हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 13 जैव विविधता एवं संरक्षण से MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। और ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वीडियो का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये चैप्टर 13 है, ठीक है। न्यू SCERT बुक आप लोग लोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इंग्लिश में से कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में चिड़ियों के लिए, बी में बाघों के लिए, सी में गैंडा के लिए और डी में घड़ियाल के लिए। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बाघों के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ए में फ्लोरा की, बी में फाउना की, सी में यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की और डी में ए और बी दोनों की। तो देखिए दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फाउना की, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश और डी में बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि असम, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आता है, WWFN का चिन्ह लोगो है, क्या है। ए में रेड पांडा, बी में है जाइंट पांडा, सी में है पोलर बियर और डी में है बाघ। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जाइंट पांडा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ए में पूर्वी घाट, बी में पश्चिमी घाट, सी में अरावली घाटी और डी में है इंडो गैंगेटिक तल, ठीक है। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे, भारतवर्ष में जैव विविधता के लिए कानून संसद में कब पास हुआ। ए में है 1992, बी में है 1996, सी में है 2000 और डी में है 2002। तो 6 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2002। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं। ए में प्रजाति विविधता, बी में अल्फा विविधता, सी में आनुवांशिक विविधता और डी में प्रजातिकरण। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 आता है यहाँ पे, किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण है। ए में है शहरीकरण, बी में है प्रदूषण, सी में है डिफोरेस्ट्रेशन और डी में है मृदा क्षरण। तो 8 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिफोरेस्ट्रेशन, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है। ए में गामा विविधता, बी में बीटा विविधता, सी में ओमेगा विविधता और डी में डेल्टा विविधता। तो 9 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गामा विविधता, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आता है यहाँ पे, क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं। ए में अल्फा विविधता, बी में बीटा विविधता, सी में गामा विविधता और डी में जैविक विविधता। तो 10 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा विविधता, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। ए में ब्राज़ील, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में रूस और डी में भारत। तो 11 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 12 है, कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किस में पाए जाते हैं। ए में राष्ट्रीय पार्क, बी में जैव सुरक्षित क्षेत्र, सी में शरण स्थली और डी में बाघ संरक्षण। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव सुरक्षित क्षेत्र। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। ए में यहाँ पे पवित्र उपवन, बी में राष्ट्रीय पार्क, सी में वन्यजीव शरण स्थली और डी में बीज बैंक। तो 13 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बीज बैंक, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, वन्य जीवन संरक्षित है।
स्वस्थाने बाह्य स्थाने ए और बी दोनों शिकारियों द्वारा चयनात्मक शिकार करना क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों यानी कि स्वस्थाने बाह्य स्थाने ये दोनों हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन जब आप लोग पढ़े तो उसको जो ऑप्शन दिया गया है वो भी एंड तक पढ़े, ठीक है। 15 है जीव मंडल निचय किसके साथ चेतावग्रस्त हो रहा है, ठीक है। चेतावग्रस्त ए में जनसंख्या वृद्धि, वर्षा, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रदूषण, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आता है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ए में 10, बी में 13, सी में 4 और डी में 5। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। यहाँ पे है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है घाना पश्चिम बिहार स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 19 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी में, मथुरा में, नैनीताल में या काशी में। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आता है यहाँ पे रेड डाटा बुक्स को पोषित करने वाली संस्था है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ए में IUCN, बी में CITES, सी में WWF और डी में IBWF। तो 20 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि IUCN, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 आता है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है और ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, बी में दुर्लभ पौधों की सूची, सी में आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची और डी में इनमें से सभी। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 आता है अपघटक कैसे होते हैं और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में स्वपोषक, बी में है ऑर्गेनोट्रॉप्स, सी में परपोषक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परपोषक, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 आता है निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में अमरबेल, बी में लैंटाना, सी में है निपेंथिस, ठीक है, निपेंथिस और डी में है इनमें से सभी। तो 23 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ए में गेहूँ, बी में दाल, सी में चाय और डी में है आम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आम, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ए में पवित्र उपवन, बी में राष्ट्रीय उद्यान, सी में बीज बैंक और डी में इनमें से सभी। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 आता है जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है। ए में अरावली, बी में पूर्वी घाट, सी में पश्चिमी घाट और डी में है भारतीय गंगा के मैदान। तो 26 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 है गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए, हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, पक्षी के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह के लिए, ठीक है, यानी कि शेर के लिए। प्रश्न संख्या 28 है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है और ये क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ए में 25, बी में 9, सी में 14 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 34, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आता है यहाँ पे किसी लैटिट्यूडनल क्षेत्र में सर्वोच्च जैव विविधता का रेंज है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में 23.5 डिग्री एस से 23.5 डिग्री एस, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री से एन से 66.5 डिग्री एस, सी में 23.5 डिग्री एन से 66.5 डिग्री एस और डी में 33 डिग्री एन से 33 डिग्री एस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे
23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री यानी कि साउथ। ठीक है, 29 का हो गया। अब आइए चलते कुछ और क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। 30 में है यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, ए में उत्तराखंड, बी में यूपी, सी में हरियाणा और डी में एमपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा संकटग्रस्त पादप प्रजाति भारतवर्ष में है? ए में राउ वोल्फिया, बी में है सांटेलम जिसे सैंडलवुड कहते हैं, सी में है साइकस बेडूनी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही हो जाएगा इसमें सभी। ठीक है, अब देखिए 32 है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, गैंडों के लिए, बाघ के लिए या मगरमच्छों के लिए। तो 32 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ के लिए। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 33 की तरफ। कह रहा है कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, हंगुल के लिए, चीतों के लिए और डी में ए एवं सी दोनों। तो 33 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। हमें भी यही लग रहा था, इसे हाथियों के लिए और चीतों के लिए। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर याद रखेंगे, हाथी और चीता। 34 है यहाँ पे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? झेलम, नर्मदा, ताप्ती, व्यास। तो 34 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 35 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है। ए में पैवो क्रिस्टेसस, बी में है फ्लेमिंगो, सी में है कोलम्बा लिबिया, डी में है सिटेकुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैवो क्रिस्टेसस और इस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, याद रखेंगे पैवो क्रिस्टेसस। ओके, आइए चलते प्रश्न संख्या 36 की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है केरल, कर्नाटक, बंगाल या असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा असम। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे भी देख ही लेते हैं। कह रहा है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट या बांदीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉर्बेट। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। शेयर तो आप सभी कर ही देते हो, इसमें कहने की क्या बात है। ठीक है, अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी PDF फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की पढ़े हुए वहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका प्लेलिस्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए सभी का लिंक दिए गए हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।